बहुत प्यार वालों स्वागत है कोई फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो आपको बहुत पसंद आया और बहुत से लोग बोल रहे थे कि और भी वीडियोस बनाओ वैसे। तो आज की वीडियो में आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ जो इंट्राडे हंटर सर है ना, वो चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको एक्जैक्टली ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बाइंग सेलिंग हो सकती है और चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा भाई लोग। ठीक है, उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो देखो। उस वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली बताया जो इंट्राडे हंटर सर है ना, वो मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करते हैं। तो उस वीडियो की लिंक भाई लोग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है। अब पहले तो चार्ट को समझो। अगर आपको चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे चार्ट रेडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ। पहले तो ये समझो कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया। ठीक है, प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया, मतलब प्रीवियस डे में मार्केट ने सेलर्स को निकाला है या फिर बायर्स को निकाला है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया है या फिर यहाँ पे ट्रैप किया है। ठीक है, ये एक देखना है। सेकंड आपको ये देखना है कि मार्केट ने जब प्रीवियस डे में डे हाई का ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू किया है या फिर यहाँ पर भी ट्रैप किया है। तो ये आपको 4 पॉइंट्स देखने हैं। आप कैसे कैसे देखने में आपको एक्जैक्टली बताऊंगा। तो ये कैसे कैसे देखना होता है मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। पहले तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट ये क्या कर क्या रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि आपको पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने क्या किया है प्रीवियस डे में, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे समझो कि यहाँ पर हमें समझना है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। तो प्रीवियस डे में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डे लो का, यहाँ पे डे लो था, मार्केट डे लो से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ठीक है, कहीं पे आके मतलब डे लो के यहाँ पे बना के ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर ऐसा नहीं गया, मार्केट डे लो से एक्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आज के दिन में प्रिडिक्ट क्या कर सकता हूँ कि अगर मार्केट आज ओपन होता है तो मार्केट डे लो का ब्रेकडाउन करके ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट डे लो का सपोर्ट लेके फिर ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर डे लो का सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये चार्ट रिपीट हो जाएगा। चार्ट रिपीट होगा मतलब समझो, पहले तो समझो चार्ट रिपीट होता है मतलब क्या होता है। जैसे समझो अगर प्रीवियस डे में मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन करके मतलब फॉल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी होगा, बहुत से लोगों ने गंवाया भी होगा। ठीक है, आज के दिन अगर मार्केट वैसे ही सेम कर रहा है तो बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो इसको देख के बोलेंगे भाई चलो सेल करो क्योंकि कल के जैसा चार्ट बन रहा है ना, तो उस उनके अपोजिट थोड़ा सा ट्रेड करना। क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे बहुत से लोग लॉस ही करेंगे भाई। ठीक है, तो हमें उस 98 to 95% कैटेगरी में जाना ही नहीं है, उनके थोड़ा सा अपोजिट सोचना है। एसल हंटिंग मतलब क्या है कि जो जो रिटेल ट्रेडर्स है या फिर जो ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं ना, उनके थोड़ा सा अपोजिट सोचो, उनकी पोजीशन कहाँ पे बनी होगी वो आपको समझना अब यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ तक समझ गए कि मार्केट ने डे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन ने किया, डे लो से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर भागा है। तो आज के दिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट डे लो का सपोर्ट, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो डे लो का यहाँ पे सपोर्ट लेके तो ऊपर नहीं जा सकता भाई। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे फिर चार्ट रिपीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर बाई, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय करना मिस किया होगा ना, वो बहुत से लोग यहाँ पर बाय करेंगे फिर। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सारे लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट का रूल क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग लॉस ही करेंगे। तो मार्केट अगर डे लो का ब्रेकडाउन करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि डे लो का ब्रेकडाउन बिना किए मार्केट ऊपर गया। तो आज के दिन अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो डे लो का ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट इजीली ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट रिपीट नहीं हो रहा। सेकंड आपको क्या देखना है, की लेवल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अगर इंट्राडे हंटर सर है ना, उनको अगर ध्यान से देखोगे तो उनको पता होता है कि कौन से लेवल के नीचे सेल करना होता है और कौन से लेवल के ऊपर ऊपर बाय करना होता है। तो उनको पता होता है, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेवल है, जैसे साइकोलॉजिकल लेवल ले लो, फिर या फिर 800 का लेवल ले लो। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जैसे 46,200 हो गया, जैसे यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक लेवल। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, की लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना होता भाई लोग, क्योंकि एक तो हमें क्या होता है ना कि हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, हमने सेल किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर हो सकता है कि हमने सेल किया, फिर से मार्केट ने ट्रैप किया। अब अगर मार्केट इसी के ऊपर ऊपर एक लेवल होता है, उस लेवल के ही ऊपर ऊपर मार्केट रह रहा है, तो समझ जाओ अब यहाँ पे हमें सेल की साइड नहीं जाना होता। अब हाँ, यहाँ पर हम पूरी तरीके से गलत हो चुके हैं। यहाँ पे अभी हम बाइंग के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि मार्केट एक अलग जोन में जा चुका है। तो ये जोन हमें पता होना चाहिए भाई लोग। ठीक है, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है, आपको पता है यहाँ पे डे लो का ब्रेक, ये थोड़ा सा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस चार्ट को समझो। अब पहले मार्केट ओपन होता है और मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा क्या कहा है, तो मार्केट में पैसा किनके पास ज्यादा है, जो लोग सेलिंग करते हैं उनके पास में ज्यादा है। अब समझो मार्केट क्या कर रहा है, ये सेलिंग में आया है ना। अब मार्केट की क्लोजिंग होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे और ओपनिंग होती है यहाँ पर। अब ध्यान से समझो, एक फंडा को समझो पहले तो। अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आता है या फिर बाइंग में, ठीक है, पहले हम लोग सेलिंग का एग्जांपल देखेंगे, बाइंग का अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट में। अगर मार्केट सेलिंग में आता है और क्लोजिंग मान लो कि यहाँ पर मार्केट की होती है,
अब यहाँ पे जो क्लोजिंग के प्राइस में जो प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है, किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का तो 100 नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अब नेक्स्ट डे मार्केट होता है, ओपन होता है गैप अप, ठीक है। अब ये गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, मतलब 105 पे या फिर 110 पे ओपन होता है। तो आप खुद मुझे बताना कि अगर आप सेलर हो और आपके पास फंड ज़्यादा है, पैसा अगर आपके पास में ज़्यादा है, और जो हमारा थीटा है वो आपकी साइड में ही है, ठीक है, सेलर के साइड में होता है, बायर के साइड में नहीं होता, हमारा प्रीमियम दिखे होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, 100 का प्राइस यहाँ पर 105 110 के पास में मिल रहा है, तो इजीली यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे, फिर से ट्राई कर सकते हैं, तब जाके हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी होती है। लेकिन कब, अब ये नहीं कि 105 110 यहाँ पे प्राइस दिख रहा है तो तुरंत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक रिट्रेसमेंट ऐसा दिखना चाहिए हमें कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तब जाके यहाँ पर बाइंग होती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। यहाँ पे आपको चार्ट में समझना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास में क्या था, प्राइस मुझे बताओ 100, ठीक है, यहाँ पे क्या था प्राइस 100 था। यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना प्राइस था, 100 रुपीज़ का प्राइस था। अब यहाँ पे चार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है, चार्ट पे एक्जैक्टली जाएंगे, पहले क्लियर होने दो आपकी कॉन्सेप्ट, तो समझ गए आप लोग ये क्या है, 100 है। अब एक्जैक्टली मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ, जैसे मान लो मार्केट आता है यहाँ पे क्लोजिंग होती है, और ये गैप अप जो होता है ना वो बहुत बड़ा गैप अप है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर भी गैप अप है, यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाई प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपीज़ है, यहाँ पे मान लेते हैं 500 रुपीज़, और यहाँ पे मान लो कि 500 रुपीज़, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के पास में जो यहाँ पे स्टॉक का एग्जाम्पल ले लो या फिर किसी भी इंडेक्स का एग्जाम्पल ले लो, मैं 100 रुपीज़ का आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए भाई लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो भाई लोग, ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। आप ये वाला जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये कौन सा मोमेंटम मुझे बताओ, ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बायर्स भी है, सेलर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, सेलर्स है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, बायर से। ध्यान से समझो, अभी जो 100 का यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, अगर ये 500 के पास में ओपन होता है तो यहाँ पे आप लोग इजीली सेलिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने जिन लोगों ने भी सेल किया ना वो लोग निकल जाएंगे, तो आप लोग सेलिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे चार्ट अगर यहाँ पर ओपन होता है और वो भी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे हमें बाइंग के लिए साइड जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं मुझे बताओ, सेल करते हैं। तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, एक ही चार्ट है, यहाँ पर भी गैप ओपनिंग है, यहाँ पर भी गैप ओपनिंग है, लेकिन ये जो प्रीवियस चार्ट है ना, ये ये जो प्रीवियस चार्ट होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डे बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। अगर यहाँ पे सेलर ही है, सेलर अगर निकलेंगे तो मैं इजीली सेल कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, ये वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, कौन सा चार्ट मुझे बताओ, ये जो बाइंग का चार्ट दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर 100 का यहाँ पे प्राइस अगर 500 होता है तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई ही नहीं करेंगे, क्योंकि समझो उनको क्या दिखेगा, भाई 100 का 500 हो गया, अभी हो सकता है कि यहाँ 500 से नीचे आ जाए, तो यहाँ पे बहुत से लोग बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं, तब हमें सोचना होता है बाइंग के लिए, ठीक है। अब ये कुछ सेटअप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आप एसएल लैंडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, अभी इतना समझ गए आप लोग, लेवल को भी समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ गया, ओपनिंग या यहाँ पे इसकी क्लोजिंग और यहाँ पे ओपनिंग है, तो मान लेते कि यहाँ पे 100 रुपीज़, और यहाँ पे जब ओपन हुआ तो मान लेते कि 120 130 के पास में जो प्राइस मिल रहा है, तो बहुत से लोग फिर से सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, एवरेजिंग करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि अगर तुरंत हमें बाय नहीं करना होता, हमें बाय कब करना होता है, जब सेलर्स को कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाला है। जब सेलर्स को कंफर्मेशन मिले ना कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, फिर से सुनो, अगर सेलर को कंफर्मेशन लगे, मतलब उनको ऐसा भरोसा होगा नहीं मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, तब जाके बाय करना होता है। जैसे ही डे लो का ब्रेकडाउन हुआ तो सारे सेलर्स को लगेगा चलो भाई अब तो मार्केट इजीली जा सकता है नीचे, अब मैं इजीली बैठ सकता हूँ ट्रेड में, तब जाके मार्केट रिवर्स करता है। और मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहा है कि आज के दिन ही वही चार्ट एग्जैक्टली हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। पहले इस चार्ट को समझो, मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट के पास कुछ लेवल्स होते हैं, उस लेवल के नीचे ही रहना पड़ेगा मार्केट को, तभी जाके मार्केट सेलिंग में जा सकता है। अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर ट्रेड कराना तो समझ जाओ मार्केट फिर अलग जोन में चला जाएगा, फिर अलग तरीके से ट्रेड करेगा। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस को और रेजिस्टेंस सपोर्ट को आप छोड़ दो, ठीक है। अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये समझो। तो इंट्राडे हंटर है ना, उनको यही पता है, इंट्राडे हंटर जो सर है ना, उनको यही पता होता है कौन से लेवल के नीचे सेलिंग करनी चाहिए और कौन से लेवल के नीचे बाइंग करनी चाहिए। जैसे समझो अगर मार्केट यहाँ पर जा रहा है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा लेवल है, 45,800 का यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट फिर अलग जोन में चला जाएगा, फिर यहाँ पे साइकोलॉजी अलग हो जाएगी भाई लोग। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो समझो मार्केट आप नीचे जा सकता है, ठीक है। अब आज के दिन ये ऐसा चार्ट बना हुआ है 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल के पास, मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा बाद में। तो पहले यहाँ पे समझो, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है, यहाँ से ही नीचे जाना है,
तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट करेगा फिर यहाँ पे अलग तरह की साइकोलॉजी होगी, फिर हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो वो अलग यहाँ पे साइकोलॉजी बन जाएगी। फिर तो मार्केट को अगर जाना है नीचे तो वो रिस्पेक्ट करेगा लेवल को। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप लोग क्या क्या समझ गए मुझे बताओ। एक तो प्राइस कैसा मिल रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रीवियस चार्ट कैसा, मतलब कि प्रीवियस चार्ट में बायर्स का ट्रैप क्या है, फिर सेलर्स की जो 4 पॉइंट्स पता है ना, मैंने जाके देखना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि की लेवल्स कौन से हैं। अगर ये लेवल है तो मुझे पता है, अगर इसके नीचे रहेगा तो सेलिंग के लिए मैं सोच सकता हूँ। लेकिन कब तक, जब तक यहाँ पे मुझे समझ में आए कि यहाँ पे अगर सेलर आ रहे हैं ना, तब मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकता हूँ। अब यहाँ पर भी समझो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ। यहाँ पे कौन सा लेवल है मुझे बताओ, 45,500 का यहाँ कहीं पे लेवल आएगा, ठीक है, 45,500 का, ठीक है, 45,500 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, 45,500 का, तो यहाँ पे कहीं पे लेवल आएगा, ठीक है, बीच में ही आएगा। अब यहाँ पे समझो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको पता है कि मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया है, ठीक है, अभी यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इसी जोन से, अगर जोन भी नहीं कंसिडर करोगे तो 45,500 के मार्केट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, मतलब बायर स्ट्रांग है। और मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, 45,800 से, मतलब यहाँ पर सेलर से। और जब यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे तो बहुत सेलर आ गए, इतना तो आपको पता है। सेकंड, प्रीवियस चार्ट, यहाँ पे प्रीवियस चार्ट में मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, डे लो का ब्रेकडाउन करके ऊपर नहीं गया, मतलब कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। इंट्राडे हंटर सर ने ये सारे चीज़ों को कंबाइन करेंगे, फिर जाके वो लोग ट्रेड करेंगे। ध्यान से समझो, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। आप थोड़ा सा क्या करेंगे ना, आगे के चार्ट पे जाएंगे ताकि ना आपको समझाने में ईजी रहे। आप देखो, फिर से मैं आपको पॉइंट्स रिपीट करूंगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ऑलमोस्ट क्या हो गया मुझे बताओ, यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारे जो ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, फर्स्ट हाफ और जो लास्ट हाफ में क्या हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा। अब लास्ट जो क्लोजिंग है ना, लास्ट हाफ में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ। मार्केट गया ऑलमोस्ट सेलिंग में, ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़े से लोग निकल भी गए होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स की एसएल अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ओपन, यहाँ पे मान लो 100 रुपीज़ की प्राइस चल रही है। अब यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे गैप तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंसिडर करो यहाँ पे 500 का प्राइस है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बाई नहीं करना है हमें। एक तो यहाँ पे चार्ट को समझो, मैंने आपको क्या कहा कि ये वाले चार्ट को समझो। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ ना, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मुझे टाइम देना बस। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट दिखा दो। यहाँ पे ना, कहाँ पे गया वो चार्ट, मैं अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था तो नज़र में आ गया मेरे चार्ट। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ, सेम ही चार्ट है। फिर से हम लोग उसी चार्ट के ऊपर जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे मार्केट गया ऊपर। अब अगर मुझे बाइंग करना है नेक्स्ट डे, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चार्ट यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट में बायर से अगर मुझे बाय भी करना है तो मैं कहाँ पे बाय कर सकता हूँ, या मैं बाय कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पर जहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे बहुत से लोग बाय करने का ट्राई नहीं करेंगे, तब मैं बाय कर सकता हूँ। जब यहाँ पे प्राइस मुझे ज़्यादा मिले या फिर प्राइस मुझे डिस्काउंट पे मिले, तब जाके मैं बाय कर सकता हूँ। क्योंकि अगर डिस्काउंट पे मुझे प्राइस मिलेगा तो यहाँ पे बायर्स लोग निकल जाएंगे, तब जाके मैं यहाँ पे सेलर से काम करेंगे ना, तब जाके बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर प्राइस मुझे यहाँ पर मिलता ज़्यादा तो यहाँ पे मैं इजीली बाय करने का ट्राई कर सकता हूँ। चार्ट को समझो भाई लोग, ठीक है, प्रीवियस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब फिर से हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, देन गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब डिस्काउंट पे मुझे प्राइस मिल रहा है, ठीक है। इतना सा चार्ट को समझ जाओ। अब इसको ध्यान से रखना, अब फिर से वापस नहीं आएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ, यहाँ पे उसका थोड़ा सा अपोजिट, मतलब कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताओ, सेलिंग में आ रहा है, देन गैप ओपन हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर जा रहा था, देन गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, देन गैप ओपन हुआ। अब ये प्राइस मुझे कैसे मिल रहा था, ये प्राइस मुझे मिल रहा था डिस्काउंट में, तब जाके मैं इजीली बाय कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइस मुझे कैसे मिल रहा है, डिस्काउंट पे। अब मार्केट यहाँ पे सेलिंग में गया, अगर ये मुझे डिस्काउंट पे मिलेगा, समझो, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पर 100 रुपीज़ का प्राइस है। अब अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये प्राइस कितना होगा मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा, 50 हो सकता है या फिर 60 हो सकता है। अगर ये नीचे ओपन होता तो हो सकता है यहाँ पे जो 100 का हो 500 हो जाए। तो समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है और यहाँ पर भी डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है। अगर डिस्काउंट प्राइस मिलेगा तो यहाँ पे बाइंग इजीली कर सकते हैं हम लोग, चार्ट पे हमने देखा। और यहाँ पर भी डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है तो इजीली हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, अब ये डिस्काउंट पे अगर मिल रहा है किस पे डिपेंड करता है, यहाँ में बाइंग करना है फिर सेलिंग, प्रीवियस चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्रीवियस चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या कहा आपको, जो इंट्राडे हंटर है ना, उनको पता होता है कौन कौन से लेवल के नीचे ट्रेड करना होता है। अब उनको ये पता है कि 46,000 के नीचे मार्केट अगर रहेगा तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसके नीचे रहेगा तो हो सकता है कि किसी ऑपरेटर का मकसद हो कि मार्केट को इसके नीचे ही क्लोज करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसके पास में आने ही नहीं देंगे, मार्केट को इसके नीचे ही रखेंगे। अगर ऑपरेटर को चाहते हैं तो, अगर ऑपरेटर लोग चाहते हैं तो यहाँ से समझो मार्केट क्या है ना कि 46,000
मार्केट ने क्या किया है, इसका पहले तो ब्रेकआउट करता है मार्केट, बार्स को ट्रैप करके फिर नीचे आता है। अब यहाँ पे समझो, फिर से मैं क्या करूंगा, प्रीवियस चार्ट में देखूंगा कि मार्केट ने कहीं भी डे हाई का ब्रेकआउट किया गया, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट, मतलब डे हाई के पास में ऑलमोस्ट गया भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना होता है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या है, यहाँ पे 45,500 का यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब यहाँ पे फिर से ध्यान से समझो भाई लोग, यहाँ पे आप लोग समझ गए कि जिन लोगों ने भी सेल किया है वो लोग तो अभी निकल गएंगे, लॉस बुक करेंगे। अब जिन लोगों ने बाय किया वो लोग भी यहाँ पे निकलेंगे। अब जो इंट्राडे के एसएल होंगे ना, वो कैसे क्रिएट होते समझो। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज तो हो गया, लेकिन कहाँ पे साइडवेज हुआ है ना, ये पहले समझो। यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस भी दिखेगी, प्लस यहाँ पे 45,800 ये भी एक लेवल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, मतलब बायर्स को इन्वाइट करेगा। अगर मार्केट बायर्स को यहाँ पे टाइम दे रहा है, बायर्स को यहाँ पर अगर टाइम दे रहा है मार्केट, तो समझ जाओ मार्केट अब सेलिंग में जा सकता है। और मार्केट अगर सेलर्स को यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे रहा है, तो समझ जाओ मार्केट बाइंग में जा सकता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सेलर्स को टाइम दिया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने टाइम दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को टाइम दिया। यहाँ पे सेल कर मार्केट ने ऐसा दिखाया कि भाई यहाँ से मैं नीचे जाने वाला हूँ, फिर मार्केट ने कहा यहाँ से मैं नीचे जाने वाला हूँ, फिर मार्केट ने कहा यहाँ से मैं नीचे जाने वाला हूँ। तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स को टाइम देगा तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर बायर्स को टाइम देगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको थोड़ा सा समझो भाई लोग, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा, किसके ऊपर, अगर आपको पता है, आपने आप प्रीवियस चार्ट को समझ लिया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 45,500 का लेवल है ना, यहाँ पे हो सकता है कोई ऑपरेटर बंदा हो जो मार्केट को नीचे लेके नहीं जाना चाहते, वो लोग क्या करें, मार्केट को ऊपर ऊपर ही रख रहे। तो यहाँ से भी समझोगे तो मार्केट फिर ऊपर गया। अब समझो इसको, अब ये चार्ट को अगर आप कंबाइन करोगे ना, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, ठीक है, यहाँ से भी फॉल किया। अब यहाँ पे समझो, अगर ये वाले जो ट्रेडर है ना, कौन से ट्रेडर, ये 45,000 वाले, 45,500, ठीक है, 45,500 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 45,500 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या समझ में आएगा, प्रीवियस डे में ये वाले जो प्रीवियस डेज है ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है ना इसके ऊपर ही हुए, ठीक है, 45,500 की। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो ट्रेडर्स हो सकते हैं जिन्होंने जो चाहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहे। अब ध्यान से समझो, अगर ये वाले जो ट्रेडर्स होंगे, कौन से मुझे बताओ, ये जो पुट सेलर्स होंगे, 45,500 वाले जो पुट सेलर्स होंगे, इनके पास स्ट्रेंथ होगी, तो क्या करेंगे, ये मार्केट को पास में आने नहीं देंगे, मार्केट की क्लोजिंग हमेशा ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है ना, तो मार्केट को ये नीचे आने नहीं देंगे। अगर ये वाले जो ट्रेडर्स है, अगर ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे क्या होता है ना, शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। ये अगर आपको पता होगा शॉर्ट कवरिंग, तो आप मुझे बताना, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई लोग, ठीक है, कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग। कब, कौन से मुझे सेलर्स बताओ, कौन से सेलर, जब 45,500 का अगर आपको दिख भी रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर रहे, लेकिन ये वाले जो सेलर्स है, ये चाहते हैं मार्केट को नीचे लेके आए। अब यहाँ से मार्केट अगर ये भी दबाएंगे तो मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी एक भी अगर हार मानेगा ना भाई, तो मार्केट फिर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, फॉल करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे समझो, ये वाला मोमेंटम को समझो। अब ये मोमेंटम क्यों आता है, ये वाला मोमेंटम, क्योंकि ये वाले जो यहाँ पे सेलर्स होंगे ना, 45,500 वाले जो सेलर्स होंगे, वो लोग कहेंगे भाई चलो अब तो हो गया, अब मार्केट को हम लोग जितना जाके लेके जा सकते थे ऊपर, उतना हमने ट्राई किया, लेकिन उतना हो नहीं पाया। अब यहाँ पे समझो, रिटेलर के पास ज़्यादा पैसा होता है या फिर ऑपरेटर के पास, रिटेलर के पास ज़्यादा पैसा होता है या फिर ऑपरेटर के पास, रिटेलर के पास ज़्यादा पैसा होता है भाई, ठीक है। रिटेलर के पास हो सकता है कि 10 मिलियन हो, यहाँ पे उनके पास में 1 मिलियन हो। लेकिन जो ऑपरेटर लोग हैं ना, इनके पास 1 मिलियन है, लेकिन ये एक टाइम पे ही सारा पैसा लगाएंगे। रिटेलर लोग उनके पास में तो यहाँ पे कोई सोच रहा है बाई करने का, यहाँ पे सोच रहा है कोई सेल करने का, कोई सब हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग करने के लिए सोचे। इनके पास में जो पैसा कम है इनके पास में, लेकिन एक ही टाइम पे सारा पैसा एग्जीक्यूट करेंगे ना, तब जाके ये मोमेंटम आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि उनको पता है कि उस 1 मिलियन से 10 मिलियन लोगों को कैसा पैसा लेना है, वो सबको उनको पता है। क्योंकि यहाँ से जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया है, वो सारे लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर शॉर्ट कवरिंग आती है, फिर मार्केट भाई फॉल करता है, ठीक है। फिर यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया है। अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है भाई लोग, उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैं क्या है ना कि अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ ना भाई, अगर मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके आपको गार्बेज बता रहा हूँ कि ये लगा लो, वो लगा लो, या फिर कॉल ले लो, यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर वो वीडियो 5 से
3 मिनट का ही होगा और वहाँ पे व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन मैं व्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं करता। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको डिलीवर करने का ट्राई करता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पहले तो लेवल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी लेवल की मार्केट नीचे जाना चाहता है और कौन सी लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट रह रहा है। और सिंपल, अगर ये वाले जो सेलर्स होंगे ना, ये वाले सेलर्स या फिर ये वाले सेलर, दोनों में से कोई एक अगर हार मानेगा तो मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में चला, अगर ये वाले हार मानेंगे तो मार्केट फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा कि जो लेवल्स प्लस यहाँ पे प्रीवियस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे आज के दिन ना मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, जो मैंने आपको कहा ना लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। यहाँ पे देखो, अब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से बाद में ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो बात का बात सीन का है। लेकिन यहाँ पे समझो, अगर मार्केट सेलिंग में आ रहा है, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है। अगर यहाँ पे ऑपरेटर होगा, आप खुद सोचना, अगर आप ऑपरेटर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, क्या आप सोचोगे अगर आपने मान लो कि यहाँ पे आपने सेल किया, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल आपको पता है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आप चाहते हो क्या कि मार्केट इसके ऊपर ऊपर ट्रेड करे। अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर यहाँ पे साइकोलॉजी अलग होगी। तो ऑपरेटर लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट इसके नीचे नीचे ही रहे, तब जाके उनको प्रॉफिट होगा, प्रीमियम डीके होगा, तब जाके उनको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे मुझे बताओ, यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो मार्केट कैसे करेगा मुझे बताओ, सेलर्स को निकाल के फिर नीचे जाएगा। अगर ये सेलर्स को निकाल भी रहा है तो हो सकता है कि ब्रेकआउट भी दे दे, इतना ज़्यादा नहीं देगा, आप ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलर्स है ना, ये कितने यहाँ इनके पास स्ट्रेंथ है, देखो इन्होंने क्या किया ना, ब्रेकआउट भी करने नहीं दिया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये लेवल जो आएगा ना, यहाँ पर आएगा भाई लोग। ठीक है, इनका ब्रेकआउट भी नहीं करने दिया। ठीक है, बायर्स को ट्रैप भी नहीं करने दिया। यहाँ पे तुरंत यहाँ पे अपना पैसा ऐड करके फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, बाइंग के साइड जाना है, तो मार्केट के पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो मार्केट सेलर्स के एसएल क्रिएट करे या फिर बायर्स को निकाल के जाए। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट के पास में 2 रास्ते, कौन से मुझे बताओ, एक तो बायर्स के एसएल क्रिएट करे या फिर सेलर्स को निकाल के जाए। तो इस दिन में, आज के दिन में क्या हुआ कि मार्केट ने ये सेकंड ऑप्शन चूज किया कि मार्केट को नीचे जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को निकाला फिर नीचे गया। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। और आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, मुझे अच्छे से पता है भाई लोग। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला तो कमेंट्स में ये भी लिख सकते हो कि भाई आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और जाके ये फ्री कोर्सेस है, अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट किया ना भाई लोग, एसएल हंटिंग का कोर्स और ये जो एसएल हंटिंग की सीरीज है, 2 कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया, जो कि फ्री में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो, आप लोग इजीली भाई लोग समझ सकते हो कि चार्ट ट्रेडिंग को आप लोग बायर सेलर के एसएल को कैसे टारगेट करना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जाके वीडियोस देखो, ये जो कोर्स है कंप्लीट करो, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा तो एक कमेंट्स में लिख सकते हो क्या क्या आपने सीखा, और अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला भाई लोग तो आप लोग डिसलाइक करके कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। तो जाके ये 2 कोर्सेज है, इसको कंप्लीट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग की पूरी सीरीज देख सकते हो, इफ राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी एसएल हंटिंग की हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।